साथ एक और खास मेहमान, जैसा मैंने कहा भी था, कि जुड़ने वाले हैं। और अब नवनीत मनोज जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO हैं नवनीत जी। नवनीत जी, थैंक यू सो मच। और आवाज की 20वीं वर्षगांठ पर आपने समय निकाला और सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आपको अनुज और पूरे CNBC आवाज परिवार को, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। ये एक बहुत बड़ा दिन है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आई थिंक भारत में सभी निवेशकों के लिए, सभी लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। और आपने जो चालू किया 20 वर्ष पूर्व, और एक बड़ी एक ग्लोरियस जर्नी रही है, बहुत अच्छी जर्नी रही है। मैं तो अभी देख रहा था 2000 निफ्टी था, 2000 निफ्टी था। और पहले हफ्ते में मैं आया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, करीब 2000 के आसपास निफ्टी था। और हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी 2004 में, और आज हमने 2000 से 24,000 की जर्नी कंप्लीट करी है। तो आपका बड़ा योगदान रहा उसमें, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं मधु सर को भी ये बोल रहा था, आप मधु सर पूरे 20 साल इस जर्नी के हिस्सा रहे हैं CNBC आवाज की, और आने वाले 20 साल की जर्नी का भी हिस्सा रहेंगे। और मार्केट ओपनिंग में 8 ही मिनट बाकी हैं, और आज मार्केट ओपनिंग मधु सर और नवनीत सर के हाथों से होगी। नवनीत सर, ये जिस तरीके का 20 साल की जर्नी रही है, और जिस तरीके के रिटर्न्स मार्केट ने 20 साल में रिटेल निवेशकों को कमा कर दिए, कुछ अगर ना भी किया हो, सिर्फ निफ्टी लेकर, अगर आप निफ्टी का ETF लेकर अगर आप बैठ गए हैं, तो उसमें ही आपका पैसा इतना मल्टीफोल्ड बढ़ा है। 12-12.5% पैसा बन गया, राइट। अगर 2000 की निफ्टी थी और 24,000 की निफ्टी है 20 साल में, तो करीब 13% का कैगर रहा है मोटा मोटा। 13% का कैगर रहा है। और उसमें अगर आपने सही फंड में लगा दिया, तो आपने निफ्टी की बात करी, और अगर आपने सही फंड में लगा दिया, मैं देख रहा था हमारे फ्लेक्सी कैप फंड की हम 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इसी हफ्ते में, तो उसके करीब 66-67 रुपए की NAV थी, जो आज करीब 1800 रुपए की NAV है। तो उसमें तो और भी अच्छे पैसे बन गए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल मधु सर के भी म्यूचुअल फंड ने, जब पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड में थे, और ऑब्वियसली आपके म्यूचुअल फंड ने, मतलब म्यूचुअल फंड्स ने कितने 50 से 100 गुना के रिटर्न दिए स्टॉक्स को। तो मेरा सवाल हमेशा रिस्क को हाईलाइट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। पर आप लोगों ने जो एक विश्वास बनाया है निवेशकों में, आप लोगों ने जो उनका मार्गदर्शन किया है सही समय पर, मुझे अच्छी तरह से याद है अनुज, पिछले साल हम जब भी मिले, हम हमेशा कहते थे कि अरे बड़ा यूफोरिया हो रहा है, किस तरह से लोग देख रहे हैं, लोग फंडामेंटल्स देख ही नहीं रहे, प्राइस के पीछे भाग रहे हैं। जो कम फ्लोटिंग स्टॉक वाले स्टॉक थे, लोग कोई भी भाव पर खरीद रहे थे, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है हमें रोज तेजी बोलनी है। नहीं, बिल्कुल। पिछले एक साल में एक चीज तो मैं कहूंगा, हमारी जो कवरेज रही है, खासतौर से कुछ मिड स्मॉल माइक्रो कैप SME पर, वो काफी केयरफुल रही है। कि लार्ज कैप स्पेस में भी कुछ, जैसे डिफेंस के कुछ स्टॉक्स थे, रेलवे के कुछ स्टॉक्स थे, अब टाइम पे सब हमने भी आके बोला ही है, कंटिन्यूअसली बोला है कि इस तरह का। IPOs में पर्टिकुलरली, जहाँ पर लोगों को लग रहा था ये तो इंस्टेंट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, IPO मतलब इंस्टेंट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी। आई वुड से पर्टिकुलरली अनुज का बड़ा पर्सनली काफी बड़ा वोकल वॉइस रहा है, जहाँ पे कि गलत वैल्यूएशन हुए, आपने खुद पर्सनली आके बोला है कि ये नहीं करना चाहिए। नहीं, थैंक यू मधु जी, क्योंकि इतने लोग हमें देखते हैं, तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी हिसाब से। क्योंकि मुझे याद है राकेश भैया कहते थे कि स्टॉक मार्केट में लोग अपनी वाइफ के जो गहने होते हैं, उनको कई बार बेच के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो हमको किसी की हाई नहीं लेनी, तो स्टॉक मार्केट में ये चीज बहुत जरूरी है कि किसी की बददुआ लेके कुछ नहीं करना है, काम नहीं करना है। तो आप दोनों से मैं यही सवाल पूछूंगा। अभी तो मार्केट में काफी पेन है, नवनीत आप स्टार्ट करिए। अभी तो काफी पेन है, इस पेन में आपकी रिटेल को क्या एडवाइस होगी? इस तरीके की पेन जो हमने पोस्ट कोविड शायद पहली बार देखी है इटालियन। नहीं, पर अगर हम 20 साल का इतिहास देखें तो ऐसे कई रहे हैं। आपने जनवरी 2005 में शुरुआत करी, मैसिव वॉलेटिलिटी हमने देखी, अब मई जून 2004 में इलेक्शन के आसपास, और उसके बाद कई बार हमने ऐसा देखा। लेकिन आज 2000 से 24,000 हो गया। तो हमारा तो निवेशकों को यही संदेश रहेगा कि आप डटे रहें, और अगर नियमितता से, अनुशासन से अगर निवेश कर रहे हैं, तो लंबे समय में भारत में पैसा बनना ही है। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, भारत के कॉर्पोरेट्स के मुनाफे बढ़ेंगे, और बाजार आपको रिटर्न देगा, म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न देंगे। लेकिन ये जो अभी का जो समय है, जहां पर एक सिक्लिकल, एक स्लोडाउन का माहौल है, जहां पर शायद कॉर्पोरेट के नतीजे वैसे नहीं आए जैसे अपेक्षित थे, तो थोड़े से समय, और फॉरेनर्स की सेलिंग चल रही है, तो थोड़े समय ये पेन रह सकता है। बट भारत का उज्जवल भविष्य है लंबे समय में। मधु सर, आप क्या कहेंगे? से अपनी बात यही कर रहे थे अनुज, मैं दो तीन चीजें वापस रिपीट करूंगा। पिछले 3-4 साल में रिटर्न बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी आए, तो अपने माइंड में प्लीज इसको एक्स्ट्रापुलेट करके इन्वेस्ट ना करें। अगर 3 साल में आपका 25-30% कंपाउंडिंग हुआ है कोई फंड में भी, तो उसको एक्स्ट्रापुलेट करके। और दूसरा, एक एलोकेशन
को स्थिर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के माहौल में ना अनुज एक लेफ्ट आउट फीलिंग हो जाती है, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर ने कि पड़ोसी ने बहुत कमा लिया मैं नहीं कमा पाया। तो वो पड़ोसी के चक्कर में आपने कहीं ओवर कमिटमेंट कर दिया, एफएनओ में जाके ट्रेडिंग कर दी, लिवरेज करके ट्रेड कर दिया, वो हम कभी मैं वो बिल्कुल एडवाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जैसे नवनीत ने बोला अनुशासन के साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ये पूरे जो फॉल्स होते हैं इट हैज प्रूवन दैट दे आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। हो सकता है इस सिस्टमेटिक बेसिस पे ये हो सकता है पेन महीना भर और चल जाए अनुज, बिकॉज मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत है इस बार, तो हो सकता है पेन थोड़े दिन एक्सटेंड हो जाए एंड मे बी इट इज स्लाइटली बियॉन्ड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग in the 1 month back also. But I do not think the long-term fundamental prospects of India are ever being questioned because of these pains. These pains have always proven कि ये एक opportunity होती है long-term investment.